स्वर्गवासी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी कुछ भक्तों ने जयकारा नहीं बोला, क्यों भाई? जरा उच्च स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। आधी समस्याएं तो गुरुदेव का जयकारा बोलने से ही समाप्त हो जाती हैं। जब अंतर हृदय से और भगवान के चरणों में ध्यान जोड़ते हुए जब गुरुदेव का जयकारा बोलोगे तो आसपास की जो कुछ भी गंदगी होगी, या कहते हैं ना, कई लोग डरते हैं अनिष्ट करने वाली आत्माएं होंगी, तो सभी जयकारा बोलते ही रफू चक्कर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो फिर एक बार और बोल दो, भगा दो। श्री गुरु महाराज की जय। वारी की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। अब सारे जाग गए है ना? अब जाग गए। सोए हुए भी क्या सत्संग सुनाते आपको, है ना? अगर सोना मतलब बाहर का नहीं, अंदर हमारी वृत्तियां अगर सो रही है तो सत्संग हम क्या श्रवण करेंगे? अंतर्वृत्ति जब जागृत होती है तभी सत्संग श्रवण होता है। सत्संग में आकर बैठना ये बड़े भागों की निशानी है। इसलिए कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जे जग जंगम तीरथ राजू। कि सत्संग खुशियां देने वाला है, लेकिन सत्संग में हम बैठे ये बड़े भाग्य की बात है। लेकिन सत्संग हमारे अंतर हृदय में बैठ जाए ये परम सौभाग्य की बात है। कि सत्संग में हम बैठे और सत्संग हमारे अंदर ना बैठे तो फिर आनंद प्राप्त नहीं किया, अमृत से वंचित हो गए। इसीलिए प्रारंभ में वक्ता संत महापुरुष यही कहते हैं कि अंतर्वृत्तियों को जगाते हुए, क्या आपके सारे ना सब कुछ भगा देंगे आज। अंतर्वृत्तियों को जगाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। महाराज की जय। इतने जयकारे बोलकर सब भाग गया होगा। जयकारा तो आप घर में बोलते ही हो। जिस घर में जयकारा बोलता है, गुरु महाराज जी की आरती पूजा होती है, वहां कुछ भी नहीं रहता। ये निश्चित है, तो ये हमारी कमी है। निश्चय अगर प्रबल है तो ये गुरुदेव की महान कृपा है। गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारा निश्चय भी दृढ़ होना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में आस्था दृढ़ होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुरुदेव के चरणों से मेरा मन जुड़ा रहे। दुनिया की सब चीजें बर्बाद हो जाएं, सब कुछ हाथ से चला जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा प्रियतम क्या ये ना रूठे है, इसका रिश्ता पक्का रहे। और भक्त इसलिए बोलते हैं, 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 भक्त इसलिए बोलते हैं,
जाके रक्षक गुरु धनी, सके कहा करी और, हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे नहीं ठोर। अब ये हम पढ़ते हैं कि जिसके रक्षक सतगुरु धनी है उसका कोई और नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाके रक्षक गुरु धनी, तो उसका कोई और क्या करेगा? सके कहा करे और, हरि रूठे क्या है? गुरु शरण है। अगर हरि रूठ जाए, वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो भी वैसे रूठता नहीं। गुरुदेव तो क्या रूठेंगे, परमात्मा भी रूठता नहीं है। लेकिन हमारा जो कर्म है ना, वो कर्म ऐसा है कि उसके कारण उसका जो संविधान है, उसका जो विधान है, परमात्मा उस विधान के अधीन है। वो कह देता मैं क्या करूं जब तेरा कर्म ही ऐसा। अब कितने रूपों में परमात्मा का तुम बंधन करते हो, लेकिन वो ये उसकी भी तो सुन लो ना, अपनी तो सुना रहे हो, और उसकी भी सुनो परमात्मा की। वो क्या कहता? वो ये कहता है सर्वप्रथम पहले अपने कर्म को क्या समर्पित करो। सुधारने का तो पता ही नहीं लगेगा, सुधारेंगे तो ये क्यों? समर्पित जब कर दोगे तभी तो सुधरेगा, और जब समर्पित नहीं होगा तो सुधरेगा कैसे? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। जब चोट लगती है तो कहता अरे मेरे से वो रुष्ट हो गया, देवी देवता रुष्ट हो गए, फलाना रुष्ट हो गया। वो कोई रुष्ट नहीं हुआ, वो गुरुदेव तो तुम्हारे जो कर्म पिछले जन्म के है, इस जन्म के हैं, उन पर चोट मार रहे है ना, सीधा कर रहे। भाई कोई चीज सीधी करनी हो तो क्या करेंगे? सरिया टेढ़ा हो जाता है, चोट मारते हैं ना, चोट मारते हैं तब सीधा होता है। लोहे को गर्म करते हैं तो कैसे ही रूप में ढाल लो। तो क्या करना है? अपने आप से हम नहीं सुधर सकते, कि मन ही इतना टेढ़ा, मन ही इतना शैतान है। तो उसके सुधारने के लिए कहाँ फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा, इनकी फैक्ट्री में। इनको करना क्या होगा? ऐसा नहीं घर छोड़ना है, ऐसा नहीं तप करना है, ऐसा नहीं केवल जाप करना है। क्या करना है? सब कुछ इनके हवाले कर दो तो अपने आप। अब कह तो रहे हवाले कर दिया, और जब दुख आ रहे हैं कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो रुष्ट नहीं हो गया, उसकी पूजा नहीं कर रहे तो वो रुष्ट तो नहीं। कोई उपाय बताओ, कोई तरीका बताओ कि किसी तरह से और सब खुश हो जाए। अरे भाड़ में जाए सारी दुनिया रुष्ट हो जाए। देवी देवता रुष्ट नहीं होते, ये गलत बात। क्योंकि कोई अच्छा आदमी होता है ना जो कभी नाराज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं तो बिल्कुल मेरा देवता है। बोलते नहीं बोलते है? तो जो देवता आदमी है जब वो नाराज नहीं होता, कि यही तो विचार करने की बात है कि ये मन में भय बैठा हुआ है। मन में लोगों ने भय बैठा दिया, भक्तों ने। कौन से भगत? ये वाले नहीं, दूसरे वाले है ना। भय बिठाएंगे तभी तो कुछ मिलेगा माल। भय बैठ गया कि ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, और वो नाराज हो गया, और वो नाराज। अरे पहली बात तो वो नाराज होते नहीं, और मैं कह रहा हूं सारे देवताओं मेरे से नाराज हो जाओ, मेरा तो गुरुदेव खुश रहे, बस एक ही बहुत है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो नाराज होने से अच्छा, कोई नाराज होने से क्या करेगा? नुकसान करेगा। किस चीज का करेगा? झूठी चीजों का करेगा ना, माया का करेगा ना, धन का करेगा ना।
संसारिक चीजों का करेगा ना। अगर कोई मान लो आपका दुश्मन भी है तो संसारिक चीजों को मान लो हर लेगा, ले लेगा। अरे ये तो एक दिन नाशवान है ही, ये तो इनका तो नाश जब से जन्म लिया है, इनका तो नाश हो ही रहा है, छीण हो ही रही हैं। कोई रोक लेगा? अच्छा, कौन सा देवी देवता ऐसा है जो तुम्हारे बचपन को वहीं रोक दे? कौन सा देवी देवता जवानी को वहीं रोक दे भी तुम सदा जवान रहो? है? कोई रोक दे? कोई नहीं रोक सकता। जो कुदरत की प्रक्रिया है उसमें कोई भी दखल देने का किसी को भी अधिकार नहीं है, कहीं से कहीं तक। अगर दूसरे के कामों में कोई दखल देता है तो उसको अपराधी कहते हैं। तो भगवान के कामों में अगर देवी देवता दखल देंगे तो क्या वो अपराधी बन जाए? वो नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है। मन किसको कहते हैं? मन जो हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, वो हमारे संकल्प, विकल्प, विचार, धारणाएं, वही मन है और वो प्रबल हो गया। अब उस मन को क्या करेंगे कि भट्टी में झोंक दो। क्या कर दो? सीधी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। पढ़े लिखे तो और कोई श्लोक सुनाएंगे, कोई और बातें बोलेंगे। अपन तो गांव में सत्संग कर रहे हैं तो यही तो कहेंगे, इसको क्या करो? भट्टी में जो। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कर रहे हैं। जो करे सो मेरी खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक, क्या गजब होशियार है। छोड़कर सब मिल्लते ले मुझ अकेले की पनाह, फिर तो मेरा जिम्मा है अर्जुन, तेरा बेड़ा पार है। इन शब्दों पे ध्यान दो। छोड़कर सब मिल्लतें ले मुझ अकेले की पनाह। अरे किसी एक की पनाह में जाओगे तभी तो जिम्मा कोई लेगा। एक स्कूल में एडमिशन लोगे तभी तो वो स्कूल वाले, उनसे कह सकते हो मास्टर साहब से मेरा बच्चा है हाँ लिख रखा ना एडमिशन आपके स्कूल में, तो उनकी जिम्मेवारी है। और अगर हर जगह हाजिरी, हर जगह हाजिरी, तो पता है कहीं भी जाएंगे उनको पता है, क्योंकि आपके मस्तक पे लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना। जो गुरुमुख हैं उनके मस्तक पे लिखा हुआ है कि ये गुरु वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? ये गुरु वाले हैं, ये श्री आनंदपुर वाले हैं। तो जब लिखा हुआ है तो आप देवी देवताओं के पास जाते हो तो वो तो पढ़ लेंगे ना, वो पढ़ लेते हैं, वो सब समझदार होते हैं आपसे ज्यादा, तो वो पढ़ लेते हैं। जब लिखा है गुरु वाले हैं तो वो ये भी तो कहेंगे तो फिर हमारे यहाँ किस लिए आया है, जब है ही उनका है। कोई किसी की हो तो और जगह थोड़ा ना जाएगी। तो ये जब है हम उनके तो वे और जगह जाएंगे तो हमारा कौन सा पतिव्रत धर्म, सेवक धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु को छोड़ के जाना, कहीं भी जाना अपराध है। अगर हाँ ये भी समझ लो, अगर सामने भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान का मंदिर है, देवी देवता है, तो उनको हाथ जोड़ के नमन करना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि तिरस्कार करना है। अरे वो सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान ने उनकी जिम्मेवारी लगाई है, जनमानस की सेवा कर रहे हैं, सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आदरणीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, लेकिन इष्ट देव नहीं है। क्या नहीं है? इष्ट देव नहीं है। इष्ट देव तो अकेले गुरुदेव हैं। तब तो आत्मा जाग जाएगी, नहीं तो सोई रहो, सोते ही रहोगे।
जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जिसने जागना है अभी जाग लो, ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है अंदर से जागने का। इसीलिए तो वो चोट मारते हैं, नाम की चोट जो लगती है वो किस लिए है कि जाग जाओ, दरवाजा खुल जाए। सांस अंदर गया है ना, चोट लगी ताकि ये दरवाजा खुल जाए। अभी ये दरवाजा जब तक बंद है तब तक भ्रम और संशय में पड़े हुए हैं, तब तक भ्रम संशय में पड़े हुए जब तक ये दरवाजा खुला नहीं है। और खुलेगा चोट से। गुरु ने जो नाम दिया है, शब्द दिया है, उसकी रोजाना, गुरु महाराज जी फरमाते हैं ना, 2 घंटे भजन करो। खट 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 किसी का दरवाजा खोलना हो तो क्या करते हैं, क्या खट खट खट, है ना, दस्तक देते हैं। तो भजन दस्तक है, भगवान का दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि भगवान को बड़े काम है, बहुत काम है, खाली यही थोड़ा ना है। तो भगवान हमारे लिए सब कुछ दे सकते हैं, हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव राजी हों तब। गुरुदेव राजी नहीं, इधर उधर सबको राजी करते फिर रहे हो तो कोई भी राजी नहीं होगा। गुरुदेव राजी हो गए तो सभी राजी हो गए। इसका पता कैसे लगेगा? बाहरी चकाचौंध बढ़ जाएगी, माया घर में आ जाएगी, सब सुख शांति परिवार में होगी। क्या इससे हिसाब लगाओगे कि गुरु की कृपा है? नहीं भाई नहीं। गुरुदेव की कृपा तब मानो जब मन करे कि आरती पूजा करनी है। गुरुदेव की कृपा तब मानो जब मन करे कि भजन करना है। गुरुदेव की कृपा तब जानो, दर्शनों के लिए जाना है, बाहर भी दर्शन करने हैं और अंदर भी दर्शन करने हैं। जब मन में ऐसे संकल्प हैं तो गुरुदेव की कृपा है। और अगर लखपति करोड़पति अरबपति और पता नहीं क्या क्या पति बन गए और मन में लगन नहीं है तो वो नाश की निशानी है। काहे की? वो नाश की है, क्योंकि जितना कुछ है ये सब नष्ट होने वाला है। इन चीजों में कब तक उलझे रहोगे? एक सीधा रास्ता पकड़ लो, गुरुदेव ने दिया है तो एक रास्ते पे चलो, चल के तो देखो कितना सुखद है, कितना आनंद वाला। केवल एक को मान लो, निश्चय कर लो, तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो तो सिर देने की बात कह रहे हैं, आपका तो नष्ट हो गया, कटिया बीमार हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कोई आफत हो गई और सब ठीक हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? ये तो देखो कोई ना कोई बीमारियां तो, दुख तो चलते ही रहेंगे। ये दुख देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। क्या ज्ञानी तो ज्ञान से काट देता है और अज्ञानी रोने लगता है। अच्छा, जितने 33 करोड़ देवी देवता यहाँ बिठा लो घर में सारे, और जितने दुनिया में भगत तांत्रिक हैं सब यहीं बिठा लो, सबको खिलाओ, और फिर दुख नहीं आएंगे, फिर परेशानियां नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे। अरे वो नहीं, उनसे नहीं, इनका निवारण तो अंदर से है। परेशानी बाहर की नहीं है। भीष्म पितामह देखो बाणों की सैया पे पड़ा और भगवान कृष्ण जब पहुंचते हैं, दर्शन करता है तो कितना प्रसन्न हो रहा है, हंस रहा, महाराज धन्य हो गया, धन्य हो गया। तो संसार के दुख भक्त के लिए कोई मायने नहीं रखते, और अगर मायने रखते हैं तो वो भक्त
नहीं है। वो कहता मुझे आपकी मौज स्वीकार नहीं है। आप अगर दुख दे रहे हो तो स्वीकार नहीं है। इसलिए जिसको स्वीकार नहीं है वो गुरुमुख नहीं है। यही मान लो। जिस समय भगवान दुख दे और आप कह दो मुझे स्वीकार नहीं है, तो समझो तुम गुरुमुख नहीं हो। क्योंकि क्या पता आगे आगे दुख हो और पीछे पीछे सुख हो। आपने तो दुख का मुंह मोड़ दिया, जा दूसरे के घर चला जा, है? फिर तो वो सुख भी तो दूसरे के घर ही चला जाएगा। यही तो है। और आगे आगे सुख है और पीछे जहर हो, पीछे विष हो, पीछे कांटे हो। वो तो आपको दिखाई दे रहा है सुख। अरे वाह, सुख दे दिया, उसकी कृपा से उसकी पूजा करी, वहां चला गया, वैष्णो देवी चला गया, वहां चला गया, वो यज्ञ किया, वो किया, सुख आ गया। आगे आगे सुख आ गया और पीछे उसके पीछे। और सब कुछ मान लो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यहाँ से जाओगे, यहाँ तो थोड़े दिन की जिंदगी है, ज्यादा दिन का नहीं है ये सब। ये जो मटका है ना, कच्चा है, ये घड़ा कच्चा है, पता नहीं कब चटक जाए, कब टूट जाए। पक्का नहीं है कि पक्का है? हाँ, कच्चा है और पता नहीं कब चला जाए हाथ से। वहां जाना है, इस बात को याद रखो। जैसे बिटिया को बचपन से जरा से जन्म लेती है ना, जब होश में आती कहने लगते तू तो पराये घर की है, तू तो पराये घर की है। और फिर तुम ना हो पराये घर के, थोड़े दिन की जिंदगानी है, वो सारे ही पराये घर के हैं। अब पराया घर कौन सा? 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अपना घर नहीं है वो। अपने घर वाले, आपके घर वाले, मेरे घर वाले कौन है? गुरुदेव है ना। घर वाले मिलेंगे तभी तो घर मिलेगा। घर मिल जाए और घर वाला मिले नहीं, गुरुदेव मिले नहीं, तो फिर क्या? पक्के पक्के घर बना लो, कुछ भी कर लो, सब बेकार है। संत महापुरुष, समय के वक्त के महापुरुष सतगुरु जगाते हैं और यही जगाते हैं। कैसे कैसे जगाते हैं? धनी धर्मदास का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा सेठ था, इसलिए धनी धर्मदास बोलते हैं। वो धर्मदास जी भी पूजा करते थे, बड़े संस्कारी थे और पूजा कर रहे हैं। एक बार अपने मंदिर जैसे बनाया हुआ, उसमें मूर्तियां, शालिग्राम भगवान की कई तरह की पत्थर की मूर्तियां रखी हुई है, पूजा कर रहे हैं। पीछे से कबीर साहब आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं क्या कितने तोले का, कितने शेर का भगवान है? अब वो देखते पीछे, कहते लगते तो बाबा जी हैं, जटाए वटाए सब कुछ, रूप बदल के आए थे। कहते और देखा, फिर इधर सामने मंदिर में देखा, फिर पीछे देखा तो गायब। बाहर तक गया, कहीं दिखाई ना दे। एक दिन सर्दी का मौसम था, खिचड़ी पक रही थी, है ना। खिचड़ी पकाते हैं ना तो क्या लकड़ियां, पहले चूल्हे होते थे, तो खिचड़ी पक रही तो धर्मदास जी लकड़ियां उसमें चूल्हे में डाल रहे थे। तो पीछे से फिर बाबा जी ने आवाज दी, अरे पापी तू पाप कर रहा। पीछे देखता है, घरवाली ने सुना तो वो तो चिमटा लेके दौड़ पड़ी, मेरे पति को पापी बता रहे हो? कहते रुक जा, पापी है। कहते कैसे? कहते लकड़ियों में कितने जंतु होंगे, इनको आग में दे रहा, देखो तो सही कितने जल रहे, पापी नहीं तो क्या। अब वो तो चलो गुस्से में थी, वो चले गए, बाबा जी गायब हो गए। पर वो धर्मदास सोच में पड़ गया, ये बाबा जी बार बार आते हैं और ये कुछ ना कुछ ऐसी बात जो सोचने को बाध्य कर देती है, बोल जाते हैं। बात तो उनकी भी ठीक थी कि भगवान तो अनंत है, क्या ये 1-2 तोले के छिटा के और उसके शेर के भगवान होंगे? तो और हाँ, ये भी बात सत्य है कि जंतु तो छोटे छोटे हैं, जल ही रहे हैं, ये भी पाप ही तो है।
और सोचने लगा बहुत दिन हो गए, चलो अगले दिन फिर बाबा जी आएंगे। पर वो एक दिन, 2 दिन, कई दिन वो बाबा जी फिर नहीं आए। लेकिन मन में लगन लग गई कि उन बाबा जी से भाई कहीं रहते होंगे, चलो मिलते हैं, पूछते हैं है कौन, मेरे लिए भलाई किसमें है, मेरा जूता। अब वो चारों तरफ, अब लोग देखें भाई ये पागल सा हो गया, किसको ढूंढता फिरता है। सारे काम छोड़ दिए, उस बाबा जी को ढूंढने में लग गया। लोगों से पूछता है तो किसी होशियार ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, ये जो बाबा लोग हैं ना, इनके लिए एक काम करो कि भंडारा कर लो, है ना। भंडारे में जब पता लग जाता था खाने के लिए आ जाते हैं। जैसे भगत जी ने भंडारा करा कि बहुत सारे महात्मा लोग आ जाएंगे, पर हमारे पूज्य महात्मा जी थोड़ा अस्वस्थ है, वो नहीं आ सके। हम तो देखो खाने के लिए नहीं आते, हम तो गाने के लिए आते हैं। हमें खाना तो बहुत प्रसाद अमृत है ही, भक्तों के घर में जो खाना मिलता है वो तो अमृत होता है। तो किसी सौभाग्यशाली के घर ही भंडारा होता है, जिसके घर भंडारा होता है उसके भंडार भर जाते हैं। ये बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। अब भंडारा कर लिया, बाबा लोग आ रहे हैं, अलख निरंजन अलख निरंजन, लाइन लगी पड़ी है। पर वो देख रहा वो वाला बाबा नहीं, वो वाला बाबा नहीं आए, नहीं, निराश हो गया। फिर और भंडारे किए लेकिन बाबा जी नहीं आए। किसी ने कहा काशी में चले जाओ, बनारस में, वहां बड़ा भंडारा करो भाई, तुम तो धनी धर्मदास हो, है ना। द्वेष करने वाले ने ये सोचा इसकी बिक जाएगी क्या, जैसे पड़ोसी सोचते हैं आपस में भाई बंधु, सारी जितनी है बिक जाएगी, बावला तो हो ही रहा, किसी बाबा जी के पीछे बावला तो हो ही रहा, बिक जाएगी। तो अब वो जो था उसने तो निश्चय ठान रखा था कुछ भी हो जाए, लेकिन उनसे मिलना है, जो मुझे मिलने आता है, जो मुझे मिलने आता है। हम जैसे भागियन को ग्रह दर्शन दीना, गुरुदेव घर में आके हमको जगाते हैं, तो धर्मदास को बार बार जगा रहे थे। अब कहता उनके यहाँ मैं कैसे उनसे मिलूं, बाहर से जगा रहे हैं, अंदर से जगाने के लिए, है ना, उनको गुरु बनाना है। लेकिन काशी में बनारस में भंडारे कर लिए, सारी बिक गई, सब खत्म हो गई संपत्ति, लेकिन बाबा जी नहीं आए। अब बनारस में और सब कुछ संपत्ति खत्म हो गई, अब भंडारे लायक भी पैसे नहीं है, कर्जा लेके कर दिए भंडारे, पर बाबा जी नहीं आए। अब क्या करे, क्या मुंह लेके जाए, जहाँ लोग कह रहे थे सेठ जी, जहाँ कह रहे थे धनी धर्मदास आ गए, अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे। अब वो शर्मसार हो रहा है, उसने सोचा इससे तो मरना ही अच्छा है, अब मरना ही अच्छा है। अब गंगा किनारे गया, छलांग लगाने की सोची, देखा अरे आस पड़ोस में लोग हैं, बचा लेंगे, बोला आगे चलो। आगे चलता गया, कई जगह प्रयास किया तो देखा कोई आ गया, आगे बीहड़ जंगल में पहुंच गया जहां कोई नहीं था, और कपड़े उतार के छलांग लगा ही रहा था, पीछे से कबीर साहब आ गए, बाजू पकड़ ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अरे प्रेमी क्या कर रहा है, अरे पीछे देखता महाराज, अच्छा कब से पापड़ बेल रहा हूँ कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं खोजा, तब मिले नहीं, और अब जब मेरा सब कुछ उजड़ गया, अब जब मैं डूबने को तैयार हूँ, अब जब मैं मरने को तैयार हूँ, अब आ रहे हो बचाने। कहते हाँ बाबा देख, तो तू मत देखिए, तू तो मेरा भगत, भगवान का प्यारा भगत, तू मर जाएगा, आत्महत्या से बढ़ के तो कोई पाप ही नहीं होता, फिर तो भूत बनना पड़ेगा, भगवान का भगत है बाबा, ये अनर्थ मत कर, आत्महत्या मत कर। बोलता है फिर मैं क्या करूं ये तो बताओ, अब कैसे क्या मुंह लेके जाऊं, माया मिली ना राम। बोले माया मिली ना राम से मतलब नहीं, पहले माया बोलते हैं लोग, क्योंकि माया चाहिए ना है ना, माया मिली राम बाद में।
माया मिली न राम, तो वो कह रहा माया मिली न राम। कहते माया मिले ना मिले राम तो मिल जाएंगे, अभी भी है तेरा शरीर है, अरे स्वस्थ शरीर है, इससे राम से मिलने का यत्न कर ले। संतन ही ते पाइए राम मिलन को घाट, सहजे ही खुल जात हैं अंतर हृदय कपाट। कहते संतों के मिलन से तो हमारे अंतर हृदय के कपाट खुल जाते हैं। असली घाट तो यही है, स्नान तो इसी घाट पर करना है जहाँ सत्संग होते हैं। अब रसूलपुर जाते हो तो है ना कोई किवाड़ खुल ही जाता है ना, खिड़कियां बंद हो जाती हैं, कई बार आट जाती हैं धूल मिट्टी से। सत्संग में जाते हो तो वो किवाड़ क्या खुल जाते, रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, अंदर जो चीज है वो दिखाई दे जाती है तो हमारे अंदर ही। कह रहे तेरे अंदर सब कुछ है, कबीर साहब कह रहे हैं तेरे अंदर बाहर वाला खजाना गया तो जाने दे, ये तो मिटने वाला है, ये तो नाश होने वाला है। असली खजाना तो महावीर भगत जी अंदर है। उसकी चिंता अगर हम ना करें, मेरा श्वास कितने चले गए, उस पे भी कोई साड़सती लगी पड़ी है क्या, कोई ग्रह नक्षत्र खराब है क्या, ये तो चिंता करते नहीं। भक्ति नहीं हो रही, भजन नहीं हो रहा, तो किसी से उपाय पूछे ना जाके, अरे पंडित जी बता दो, अरे भगत जी बता दो, कोई ग्रह नक्षत्र कोई गड़बड़ तो नहीं, मुझसे भजन नहीं होता, मुझसे पूजा नहीं होती। हाँ ये कहेंगे ये नष्ट हो गया, वो नुकसान हो गया, वो नुकसान। असली नुकसान तो कौन सा है, वो अंदर का है, वो नहीं होना चाहिए। कबीर साहब समझा रहे हैं धर्मदास, खजाना तो तेरे अंदर भरा पड़ा है। बोले महाराज चलो वो ये तो गया, उसे ही प्रकट कर दो और क्या, ताकि लोग तो फिर भी धनी बोले। बोले हाँ धनी बोलेंगे नहीं, बोलते ही रहेंगे। और वो नाम की युक्ति दी, भजन की युक्ति दी, अंदर के किवाड़ खुल गए, अंदर की जागृति हो गई, सब कुछ मिल गया, खोया हुआ खजाना मिल गया। फिर क्या बोलते हैं धर्मदास, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कि भक्ति मिल गई, भक्ति के प्रभाव से सारी पीर मिट गई। किससे पीर दुख किससे मिटते हैं, भक्ति से। जितना भक्ति कर लो, पीर दुख कितने भी हो असर ही नहीं करेगा, है ना। ऐसा कवच डाल लो जो गोली असर ही ना करे। कहते बुलेट प्रूफ नहीं पहनते कपड़े, तो भाई गोली जहां चल रही है तो गोलियां बंद करने में तो चलेंगी, बुलेट प्रूफ पहन लो। बुलेट प्रूफ क्या है, भक्ति है, ज्ञान है, और इससे हमारा अंदर का नुकसान नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है बोलो, बोलो भाई, सबसे बड़ा धन है भक्ति का धन। ये वाला धन बड़ा नहीं है, उसकी तो पैरवी कर रहे हैं, ये नुकसान ना हो जाए, वह नुकसान ना हो जाए, वह नुकसान ना हो जाए। लेकिन पैरवी करो अपने सच्चे धन की, हृदय में वो भक्ति भरे। और गुरुदेव से क्या बोलना है, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी से। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी से। एक बार और बोलो, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी से। ये मंत्र आपको बता रहे हैं। कोई ऐसा लगे कोई गड़बड़ कहीं हो रही है ना, लगे कोई बहम डाल दे, तो वहां आप ये 3 बार ये मंत्र पढ़ लो गुरुदेव के सामने, जो अभी पढ़ा है ना,
खुले में बता रहे हैं, इसको सब पढ़ सकते हैं। और फिर उसका प्रभाव देखना है ना, कितनी बार? 3 बार। ये मंत्र गुरुदेव के सामने पढ़ लो तो सब कुछ। बोलो जयकारा, बोल मेरे महाराज की। जोर से जयकारे बोलो भाई, खेल में बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल गजगजवासी भगवान की जय, बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सब कुछ ऐसा वैसा महावीर भगत जी के यहाँ से भगा दो। हाँ भागे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अरे भक्तों में तो शक्ति